शोल्डर टू शोल्डर या फिजिकल ऑल्टरकेशन जो है वो अलाउड नहीं होती है, इंटेंशनल, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये तो इंटेंशनल लग रही है ना, ये इंटेंशनल लग रही है। हाँ, द मोमेंट आप कहें ये इंटेंशनल है, जानबूझ के है और इनअप्रोप्रिएट है, तो इसके सैंक्शंस आप जानते हैं कि लेवल 2 ऑफेंस गिना जाता है। भाई एक ही टेस्ट बचा आपका इस बीजीटी का, सिडनी, और सिडनी में आपका अगर सबसे बड़ा प्लेयर बाहर हो गया ना भाई, तो उड़ जाएंगे आपकी, वो बड़ा प्लेयर आपका। तो पहले ये मैच तो बचा ले। इसमें क्या लेकिन बात यही है भाई, सीधी बात है, आपको भी पता है जो टक्कर हुई है, जिस तरीके से वो गए, वो देखते हुए गए, सीधा सीध में गए बैटर के, और बैटर भी आया, बैटर ने थोड़ा सा एंड मोमेंट में अपने आप को हटाने की कोशिश करी, लेकिन टक्कर हो गई। और टक्कर में भी जो मतलब कि अगर आप देखें जहां पे टक्कर हुई है, वो इंपैक्ट तो उसका था, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट फेदर टच नहीं था वो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, 2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच था, और रबाडा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उन्होंने भी ऐसे ही शोल्डर मारा था, उन पर बैन लग गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपील किया, वो बैन हट गया, और पता नहीं क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और मुझे तो याद आता है मंकी कितने मैचों का बैन होगा विक्रांत? अगर लेवल 2 ऑफेंस प्रूव हो जाता है, वो देखिए उसमें आप ये भी कर सकते हो, 100% मैच फीस लगा दी और उसके साथ आपने 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट्स लगा दिए। सो द मोमेंट 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं, तो अगला टेस्ट मैच, द न्यू ईयर टेस्ट मैच जो सिडनी का होगा, फिर उनके खेलने पर सवाल हो जाएगा, फिर वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन यहां पे मोस्ट प्रोबेबली इंटेंशनल ही था, और विराट कोहली को देखा जाएगा कि आपने इंटेंशनली टक्कर मारी, और अगर तो वो लो इंपैक्ट आएगा, उन्होंने जज करा कि लो इंपैक्ट है, तो फिर सिर्फ फाइन देंगे। अगर लो इंपैक्ट ना बोल के उन्होंने बोल दिया ना कि मीडियम इंपैक्ट है भाई ये, क्योंकि टक्कर तो मारी ना, एक तरीके से लगा तो सही, अगर मीडियम इंपैक्ट उन्होंने बोला, देन दे विल बैन विराट कोहली फॉर 1 गेम। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या विराट कोहली पे वाकई ही एक मैच का बैन लगेगा या नहीं लगेगा। लेवल 2 इज सीरियस। लेवल 2 में आप पर बैन लग सकता है। लेवल 2 में आपके 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी जो है वो कट सकते हैं, एंड द मोमेंट आप 4 डीमेरिट पॉइंट्स निकल जाएं, तो विराट फिर हो सकता है कि अगला टेस्ट मैच ना खेलें। हालांकि अगेन चूंकि विराट कोहली हैं, आई थिंक एंडी पायक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं, जिम्बाब्वे के फॉर्मर प्लेयर हैं, ही विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और पिछले 10 दिन ना मैं देख रहा हूँ यहाँ अननेसेसरीली ऑस्ट्रेलिया में बहुत सा विवाद, इंडियन टीम खुद फंसी हुई है। मतलब जो विराट का एयरपोर्ट पर एक विवाद हुआ, फिर रविंद्र जडेजा ने कहा मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, फिर इंडिया ने कहा जी हमारे पास पिचेस आपने प्रैक्टिस की ऐसी की है। तो कुछ ऐसा मुझे लगा कि शो ऑफ अग्रेशन भारत दिखाने की कोशिश कर रहा था मैदान से बाहर। आप जो मैदान पर हुआ है वो तो सबके सामने हुआ है, और अगर आप कमेंट्री ध्यान से सुने, देखिए न्यूट्रल होकर रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि विराट अपना रास्ता चेंज कर कर इंटेंशनली मार कर गए। माइकल वॉन ने भी यही कहा है। हाँ, मैच रेफरी जो है वो अंपायर ने जब रिपोर्ट किया, मैच रेफरी आज दोनों को बुलाएंगे, और मैच रेफरी को ये देखना होगा कि किसने स्टार्ट किया था। तो अब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि अगर ये लेवल 1 है, तो लेवल 1 में तो मैंने जैसे कहा ना, रैप ऑन दी नकल्स, चलो चलो बच्चों घर जाओ, सब ठीक है, चलो 10% की मैच फीस का फाइन लगा दो। द मोमेंट ये लेवल 2 हो जाए, लेवल 2 ऑफेंस हो जाएगा, तो उसमें आप पर बैन लग सकता है, उसमें आपके 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, एंड द मोमेंट जैसे मैंने कहा 4 डीमेरिट पॉइंट्स हुए, तो अगला टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। अगर मैच रेफरी चाहे तो खुद से बैन भी लगा सकता है। एक अगेन समझिए, एक है मैच रेफरी ने सीधा बैन किया आपको एक टेस्ट मैच के लिए, सस्पेंडेड बैन किया एक मैच के लिए। तीसरी ऑप्शन हो जाती है कि मैंने आप पे 100% मैच फीस लगाई और मैंने आपके 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट्स जो है वो काटे। 4 डीमेरिट पॉइंट पे ऑटोमेटिकली वो एक टेस्ट मैच के बैन में कन्वर्ट हो जाता है। और टक्कर में भी जो मतलब कि अगर आप देखें जहां पे टक्कर हुई है, वो इंपैक्ट तो उसका था, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट फेदर टच नहीं था, वो इंपैक्ट था। तो अगर उस इंपैक्ट को इन्होंने जज कर दिया, दोबारा समझा रहा हूं, इंटेंशनल और मीडियम, इफ द आईसीसी सेज के विराट कोहली ने इंटेंशनली जानबूझ के टक्कर मारी सैम कॉन्स्टास को, और अगर उन्होंने बोला कि इंपैक्ट जो था टक्कर का वो मीडियम टू हाई था, तो विराट को 1 से 2 मैच का बैन लग सकता है। अगर उन्होंने बोला कि इंपैक्ट लो था, तब आईसीसी बोलेगी कि नहीं भाई फिर फाइन लगा देते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहां पे विराट, कम से कम विराट को फाइन तो लग ही रहा है, बैन लगे ना लगे फाइन तो लग ही रहा है। लेकिन हम भाई फाइन तो भाड़ में जाए, उसके पास पैसा तो बहुत है, फाइन से क्या फर्क पड़ेगा। बैन, लेकिन बैन अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई आपने वाकई तेज टक्कर मारी थी, तो फिर एक मैच का बैन है, फिर सिडनी में विराट कोहली खेलेंगे नहीं। हालांकि टक्कर तेज तो नहीं मारी थी मेरे ख्याल से, इतनी तेज नहीं, हल्का धक्का तेज नहीं थी, इंपैक्ट तो लो ही था, इंपैक्ट तो लो ही था। हाँ, टक्कर तेज मतलब अगर वो गिर जाता, हाँ, तो फिर अगर उसके हाथ में लग जाती, अगर वो बिल्कुल ही रैटल हो जाता,
देखो शॉक तो वो हुआ था उससे, हाँ। उसको इम्पैक्ट तो था, लेकिन इसको आप लो इम्पैक्ट ही बोलेंगे। तो ज्यादातर यही लग रहा है कि विराट को यहाँ पे बैन नहीं लगेगा, लगेगा। विराट को यहाँ पे फाइन ही लगेगा। था तो बस लो तो इम्पैक्ट। फाइन का ही लग रहा था मुझे कि फाइन लग सकता है, अगर बैन अगर हो गया तो बिल्कुल बहुत ही हार्श डिसीजन होगा। बात मेलबर्न टेस्ट के विवाद की दरअसल करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास के बीच टक्कर पर आईसीसी रिव्यू करेगा। आईसीसी अधिकारी वीडियो देखेंगे और फिर रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ, दोनों कैसे टकराए, किसने किसको धक्का दिया। और अगर सूत्रों की माने तो मैच रेफरी और अंपायर की रिपोर्ट पर आईसीसी दोनों खिलाड़ियों से सफाई मांग सकती है। दोषी ठहराए जाने पर फाइन या कुछ मैचेस पर बैन की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास ने कहा कि मैच की भावनाओं में हो गई ये घटना, ग्राउंड में ये सब कुछ होता रहता है। पहला टेस्ट खेल रहे सैम कॉन्स्टास ने आज सुबह बुमराह के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली। शुरुआत में ही बुमराह की गेंदों पर स्कूप करके चौके छक्के लगाकर सभी को उन्होंने हैरान कर दिया। और ये उस वक्त का फुटेज आप देख रहे हैं जब कॉन्स्टास और विराट कोहली में बहस की स्थिति हुई, धक्का मुक्की की भी बात कही जा रही है। अब इस पूरे वीडियो फुटेज को आईसीसी रिव्यू करेगा। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि वीडियो फुटेज देखकर तो साफ लग रहा है कि दोनों भिड़े हैं, धक्का मुक्की भी हुई है और शुरुआत शायद विराट कोहली ने करी। वीडियो फुटेज अगर आप ध्यान से देखें, जो नॉन स्ट्राइकर होगा वो इस एंड से जब ओवर के बाद जाएगा सामने वाले खिलाड़ी को मिलकर, वो वही रूट था, वही रास्ता था, वही पाथ था जो सैम कॉन्स्टास ने लिया। अब विराट ने ओवर टू ओवर इधर आना है और वो साफ तौर पर उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया और उन्होंने शोल्डर उनका टकराया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली की जानिब से ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी को धक्का देने का वाकया पेश आया, जिस पर कोहली को मैच फीस का 50% जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। आईसीसी कवानीन के मुताबिक इस किस्म की हरकत पर खिलाड़ी को जुर्माने के साथ साथ मैचेस की मुअत्तली का सामना भी करना पड़ सकता है। मारूफ स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता ने इस वाकये पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही जारहाना रवैया अपनाने के बजाय मैदान में अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कोहली जैसे अहम खिलाड़ी की मुअत्तली से टीम की कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ सकता है। भारतीय मीडिया में भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कई माहिरीन का कहना है कि अगर कोहली पर मैचेस की पाबंदी लगती है तो ये भारतीय टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पर सीरीज के अहम मरहले में। आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक खिलाड़ियों को मैदान में नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करना चाहिए और इस किस्म की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस वाक़ये पर तबसरा करने से गुरेज किया है, ताहम अंदरूनी ज़राए के मुताबिक टीम कोहली के रवैये पर गौर कर रही है ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सके।